हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT JEE 2009 का पेपर 1, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो यार मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन करने से पहले लास्ट पार्ट में हमने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन किया था एंड उसमें एक लास्ट का आखिरी का क्वेश्चन छूट गया था जो बहुत पीछे था एंड शायद मैं देख नहीं पाया उसको। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे, देन सेक्शन 2 स्टार्ट कर देंगे। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम PNC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। बोला गया द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद द सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 10 एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2 एंड 3 ओनली। नाइस, सही है। इस क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली बोला गया 7 डिजिट का नंबर है, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए एंड हर एक पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो इसको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या मल्टीनोमियल थ्योरम टाइप से कर सकते हैं। डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 in the expansion of x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3 to the power 7। इस टाइप से कर सकते हैं। कितने तरीके से x टू द पावर 10 बनेगा उतने तरीके से ही इतना आंसर आ सकता है, उतने ही डिजिट पॉसिबल है। या तो ये मेथड फॉलो किया या हमने बहुत ही बेसिक सा मेथड फॉलो किया कि भाई हमने काउंट कर लिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तुम खुद सोचो, एक 1, 2 एंड 3 है, अगर मैंने 2 जगह 3 ले लिया, 3, 3 6 हो जाएगा एंड यहाँ बाकी 5 एलिमेंट है, सबको 1, 1 डाल दूंगा फिर भी वो 11 हो जाएगा। मतलब मैं 2, 3 तो कभी यूज कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब 1, 3 यूज करना पड़ेगा, 1, 2 यूज कर लिया, मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूँ। तो 1, 3, 1, 2 यूज कर लिया तो उसके बाद मेरे पास 5 ही एलिमेंट है। दिस मीन्स मुझे पाँचों के पाँचों को 1 ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से सम 10 आ जाएगा एक वे। क्या मैं 1, 3 और 2, 2 ले सकता हूँ? सोचो, तो 3 + 4 7 हो गया, बाकी इधर बचे हैं 4, चारों को 1 ले लेंगे फिर भी सम 11 हो जाएगा। दिस मीन्स ये वाला भी कट गया, तो अब 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। अब बेसिकली 2, 1, 2 लिया तो बाकी के 6 के 6 अगर मैं 1 भी ले लूँ तो कभी सम 10 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 + 2 8 ही रह जाएगा। 2, 2 ले लूँ तो 4 हो जाएगा, बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 2, 4, 5 9 हो जाएगा। तो इससे भी काम नहीं बनेगा आई गेस। तो 2, 2, 4, 2 6 ले लूँगा तो इससे काम बन जाएगा। अब इसके अलावा और किसी से काम नहीं बन सकता है। तुम सोच रहे हो ना, तुम्हें दिख रहा होगा 1, 1 तो ले ही नहीं सकते हैं। दिस आर द 2 ऑप्शंस। ये कितने वे में पॉसिबल है? तो 7 फैक्टोरियल, 5 1 1 जैसे तो बाई 5 फैक्टोरियल। ये कितने वे से पॉसिबल है? तो 7 फैक्टोरियल, 3 2 1 जैसे तो 3 फैक्टोरियल, 4 1 1 जैसे तो 4 फैक्टोरियल। इधर से काउंट कर लिया 6 × 7 42 एंड इधर से काउंट कर लिया 4 5 × 6 × 7 6 से ही कट गया 35। तो ये टोटल सम कर लिया तो 5 + 2 7 4 + 3 7। टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल इज 77। तो हमने बेसिक काउंटिंग कर लिया भाई। हमें मल्टीनोमियल थ्योरम आता है नहीं आता उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 को। एंड सेक्शन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन यार थोड़ा सा कम दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि यार ये थोड़ा सा बोल्ड में नहीं है, थोड़ा सा मतलब लाइट में ही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस डालो आर्क पे और दिखेगा तुम्हें। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = e टू द पावर x। शायद e टू द पावर x का ग्राफ सबको बनाने आता है, अगर नहीं बनाने आता है तो IIT की तैयारी छोड़ दो, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है करके फिर, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है करके फिर। ये है y = e टू द पावर x का ग्राफ। नाइस। उसके बाद हमने y = e टू द पावर x का ग्राफ बनाया। x = 0 लाइन, तो हमारा ये y एक्सिस ही है। दिस इज x = 0 लाइन एंड x = 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। देख लो, x = 0 डाल के e टू द पावर 0 1 आ जाएगा। सो दिस इज y = 1 लाइन एंड दिस इज समथिंग y = e लाइन। ठीक है, तो बेसिकली उसने बोला भाई ये एरिया बताओ कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा। अच्छा,
इस एरिया को तो मल्टीपल वे से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये लाइन मुझे पता है x इज इक्वल टू 0, क्या ये लाइन भी मुझे मालूम है? बोलूँगा हाँ x इज इक्वल टू 1 है ये लाइन। पहली बात तो ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं यार, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूँगा मैं। इंटीग्रेशन y की वैल्यू 1 से लेकर के e तक जाएंगे एंड x की वैल्यू आ जाएगी ln y, सो ln y dy, ये आ जाना चाहिए अल्टीमेट एरिया। तो ये तो सीधा सीधा ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। 1 से e तक ln y dy, इसका आंसर जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1/y का इंटीग्रेशन 1 से e तक, डेट इज 1/e माइनस 1, ठीक है। सो आंसर शुड बी 1 माइनस e अपॉन, नेगेटिव एरिया कैसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा ln y का इंटीग्रेशन करना है भाई, ln y का इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे छोड़ दिया। ln y का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x प्लस c होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ln x का जो होता है x ln x माइनस x प्लस c होता है, वो कैसे होता है? बाई पार्ट्स लगा देते हैं। बाई पार्ट्स में लगाने में एक फंक्शन हमें 1 लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात तो d छोड़ दिया। अब क्या b है d का? बोलेंगे हाँ देखो किंग्स रूल लगा दो इसमें, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx का इंटीग्रेशन इज सेम एज एफ एक्स का इंटीग्रेशन a टू b में, ये तो सीखा होगा सबने। तो 1 प्लस e माइनस 1 लगा देंगे तो एग्जैक्टली सेम यही ऑप्शन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब भाई a और c में देखना पड़ेगा, c लिखा हुआ है तो किस तरीके से लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर x फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। तो तुम सोचो ये ओवरऑल एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया कितना है? तुम बोलोगे e है, क्योंकि ये बेस 1, ये हाइट e, तो एरिया है e। e में से अगर मैं ये ब्लू वाला एरिया हटा दूँ विच इज इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू द पावर x dx, तो क्या वो एरिया आ जाएगा? बोलेंगे हाँ, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इस एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं e माइनस 1 ना आ जाए। तो e माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x 0 to 1 में, तो e माइनस e टू द पावर 0 1, सो दिस इज बेसिकली e माइनस e प्लस 1, दैट इज 1 आ गया एरिया, लेकिन यहाँ e माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता है। सो द आंसर विल बी बी, सी एंड डी। सो ये वन ऑफ द बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस अलग अलग तरीके से एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया अंडर द कर्व अगर तुम्हें आता है, एंड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आता है तुम्हें, एंड थोड़ा बहुत डेफिनेट इंटीग्रेशन का नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिमिट का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देखो भाई, बोला लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4, 0/0 फॉर्मेट है, एंड बोला है दिस लिमिट एग्जिस्ट, एंड इसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो एल है। देन ए की वैल्यू बताओ एंड लिमिट की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताओ। अगर मैं डायरेक्टली एल एच रूल लगाने का सोचूं तो ऑब्वियस ही बात है मुझे लंबा टाइम लगेगा, मैं फंसूंगा थोड़ा बहुत। दूसरा तरीका क्या रैशनलाइजेशन का सोच सकते हैं? हाँ सोच सकते हैं, रूट वूट हटाने के लिए। सो उस टाइम पे हमें पूरा का पूरा इसको एक नंबर मानना पड़ेगा, इस रूट को दूसरा नंबर मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा लेंदी चल रहा है। और क्या तरीका हो सकता है? एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, रूट हटाना है, बेसिकली रेडिकल साइन ही प्रॉब्लम दे रहा है। रेडिकल साइन हटाने का एक तरीका होता है बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं? अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। हमें पता होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अप्रॉक्सीमेटली वी कैन राइट 1 प्लस एन एक्स, और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन राइट वन मोर टर्म 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ओके, सो इसको तो 1 प्लस एक्स चाहिए, हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। क्या मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ? बोलेंगे हाँ, उस पर पावर 1/2 लूँगा तो ये आ जाएगा ए बाहर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने ओपन किया तो ए तो बाहर ही है, 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, एक्स के जगह है एक्स बाई ए का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। क्या यहीं तक छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नीचे पावर कितना है? 4 है। ऊपर अगर स्क्वायर तक ही छोड़ देंगे तो पावर 4 नीचे वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। दिस मीन्स एक और आगे बढ़ाना पड़ेगा, पावर 4 तक ले जाना पड़ेगा। n इज 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 विच इज माइनस 1/2, सो दिस इज माइनस 1/4 माइनस 1/4
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इज एक्स टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल विच इज बाई 2, तो ये 8 आ जाएगा। बस यहीं तक छोड़ देंगे, इसके आगे पावर लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 6 आएगा एंड पावर नीचे 4 है तो वो 0 0 0 ही चले जाएंगे। ओके, अभी ए को अंदर लेके जाते हैं तो दिस इज ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 8a क्यूब, ये आ गया। ओके, तो अब वहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, रूट में जो भी था इसकी वैल्यू ये ब्लू में आ गई, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। आंसर आएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ए माइनस वो जो रूट के अंदर जो भी है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 8a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4। ये लिमिट मुझे कैलकुलेट करना है। वी कैन डायरेक्टली सी ए से तो एक कट जाएगा, सो दिस इज प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस के साथ एक्स टू द पावर 4 बाई 8a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। ये लिमिट मुझे कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो यहाँ पे आई कैन सी एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 8a क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अब तुम खुद सोचो, ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है दिस मीन्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रह गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हैंस ये वाला लिमिट के लिए नहीं होना चाहिए ये वाला टर्म। सो 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 4 को 0 होना पड़ेगा। सो यहाँ से 2a की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी, a की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो लिमिट डायरेक्टली कितना आ जाएगा 1 अपॉन 8a क्यूब एंड l की वैल्यू तो 2 है तो 1 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 तो 1 अपॉन 64। हैंस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 64 एंड a की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एंड बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू 2, लिमिट की वैल्यू 1 अपॉन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो साइन रूल कोसाइन रूल से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन रूल कोसाइन रूल लगाने लायक कुछ है नहीं क्योंकि a/2 गिवन है एंड इधर कॉस में इन्फॉर्मेशन है। क्या बोला है पढ़ते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC विथ फिक्स्ड बेसिस B, एक कोई भी ट्राइंगल है जिसका बेस फिक्स है भाई, ठीक है, ABC है ये, दिस साइड इज A, दिस साइड इज B, दिस साइड इज C, बेस इज फिक्स। द वर्टेक्स A मूव सच डैट cos B प्लस cos C, ये जो रिलेशन है उसको ध्यान से लिख लेते हैं। cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर A/2 where ABC denote the length of the side of the triangle opposite to the angles ABC respectively। देन कौन कौन से ऑप्शन सही है। देखो इसी से सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी करना है तो इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो cos C प्लस cos D तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला एक नज़र आ रहा है, उससे क्या आ जाएगा 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर A/2, 2 साइन स्क्वायर A/2 1 माइनस, या फिर इसको छोड़ देते हैं 2 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर A/2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कुछ दिख गया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। क्या चेंज नहीं किया, क्या दिख गया, B प्लस C दिखा, B प्लस C इज पाई माइनस A, क्योंकि ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो पाई माइनस A/2 इज पाई/2 माइनस A/2, तो cos ऑफ पाई/2 माइनस A/2 इज व्हाट, साइन A/2। इधर आ गया cos B माइनस C/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर A/2। एक 2 से दूसरा 2 काट दो, एक साइन A/2 से दूसरा साइन A/2 काट दो। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होके आया है हमारे पास, cos B माइनस C/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन A/2। A/2 को पाई माइनस A को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस B प्लस C एंड बाई 2 आया तो पाई/2 माइनस B प्लस C/2, तो साइन पाई/2 माइनस B प्लस C/2 को cos ऑफ B प्लस C/2 लिखा जा सकता है। हर चीज़ cos में आ गया, लेकिन B प्लस C/2 एंड B माइनस C/2 में आ गया। हाफ एंगल फार्मूला मुझे यूज करना है, तो cos का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ अगर तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो cos B/2 इंटू cos C/2 प्लस cos sin B/2
इंटू साइन सी बाई टू लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 टाइम्स इधर कितना आ गया कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। क्या किया मैंने, कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से क्लियरली वी कैन सी कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस tan b बाई टू tan c बाई टू। सो यहाँ से -2 tan b बाई टू tan c बाई टू आएगा जो उधर जाके 3 tan b बाई टू tan c बाई टू बनाएगा इज इक्वल टू इधर से 2 इंटू 1 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो वी हैव गॉट अ सिंपल रिलेशन दैट इज tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू इज इक्वल टू 1/3। और मुझे हाफ एंगल फार्मूला बहुत आसान है क्योंकि tan का फार्मूला याद रखना बहुत ही सिंपल है। tan a बाई टू का हाफ एंगल इज डेल्टा एरिया अपॉन s इंटू एस माइनस ए। सो tan b बाई टू इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी एंड दिस इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू 1/3। डेल्टा स्क्वायर आ गया ऊपर में, डेल्टा स्क्वायर इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s कट गया, s माइनस बी कट गया, एस माइनस सी कट गया। सो यहाँ से वी विल गेट s माइनस ए डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, s माइनस ए डिवाइड बाय s इज इक्वल टू 1/3। तो s इज a प्लस बी प्लस सी डेट इज, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस a बाई s इज इक्वल टू 1/3। a बाई s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 डेट इज 2/3। ठीक है, सो s इज बेसिकली a डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 भी कट गया। सो 3a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और वी कैन से b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। कौन सा ऑप्शन आ गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, ऑप्शन नंबर बी। b प्लस सी इज इक्वल टू 2a मतलब दिस लेंथ b एंड c तो फिक्स है तो ba प्लस ए सी इज इक्वल टू 2a। ये कहाँ होता है, जब a पॉइंट मूव करता है किस पे, एलिप्स पे, वेयर दिस इज द फोकस। तो लोकस ऑफ पॉइंट a इज द एलिप्स। ये तो बहुत सिंपल था, ये आ गया तो ये लिखना तो बहुत ही सिंपल सा है। सो b एंड c आर दी ऑप्शंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन यार RD शर्मा ये सब में होता है क्लास 10th में भी। तुम्हें दे दिया sin टू द पावर 4 x बाई 2 cos टू द पावर 4 x बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। ओके, सो यहाँ से हमें tan स्क्वायर चाहिए तो पहले तो tan स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लेंगे। कैसे आएगा, तो भाई साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 2 वो लिखा हुआ है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। एक काम करते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा 1/5। तो एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए साइन स्क्वायर x को कुछ p अज्यूम कर लेते हैं, तो या फिर s अज्यूम करो, s से s दिखता है। ठीक है, p अज्यूम कर लो, p कुछ भी अज्यूम करो, उसमें क्या है। तो दिस इज p स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। सो फ्रॉम हियर एलसीएम आएगा 6 2 3 जा 3p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 2 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 1/5। सो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है समथिंग लाइक दिस, 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर 5p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5। सो 25p स्क्वायर माइनस 20p प्लस 10 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 25p स्क्वायर माइनस 20p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक रिलेशन आ गया हमारे पास, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। p की वैल्यू कितनी आ गई सोचो, माइनस b प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर डेट इज़ 400 माइनस 4ac 25 इंटू 400 इंटू 4ac डिवाइड बाई 2a 50। सो यहाँ से p की वैल्यू 20/50 आ गई
दैट इज़ 2/5 आ गई। ओके, सो वी हैव गॉट साइन स्क्वायर एक्स एज 2/5। सो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 - 2/5 दैट इज़ 3/5। सो tan स्क्वायर एक्स क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज़ 2/3। tan स्क्वायर एक्स इज 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कट गया। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो अब तो ये ऑप्शन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, साइन टू द पावर 8 चाहिए। सो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर विल बी 4/25 विच इज़ साइन टू द पावर 4x। तो इसका भी एक बार स्क्वायर लेंगे। सो साइन टू द पावर 8x विल बी व्हाट 4 चौके 16 एंड 25 का स्क्वायर, ठीक है 625। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/25। सो कॉस टू द पावर 4x आ गया, तो कॉस टू द पावर 8x मतलब एक और बार 81/625। ओके, तो 16/625 ए ऑप्शन को चेक करें। अगर 16/625 अपॉन 8 प्लस 81/625 इंटू 27, इसकी वैल्यू कितनी आ रही देख लेते हैं। 8 2 जा 3 जा 3 + 2 5/625, 5 1 जा 5 1 2 5 2 10 2 5 5 25 1/125 आंसर आ रहा है। सो 1/125 इज ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया। तो बस यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना था एंड उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर बहुत ही प्यारा आ जाता, बहुत ही सिंपल आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, मल्टीपल करेक्ट टाइप को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 3 एंड उसके बाद ये पेपर 1 कंप्लीट कर देंगे, देन पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।